Yesterday we have started with the Hittov's theoretical divides for the migration of the ions, and it is a special case first when the electrodes are not attacked. What is the meaning of that we will discuss later on. लेकिन हिटॉफ का मेथड क्या है ये आपको कुछ एक डिवाइस की तरह लग रहा होगा देखने में. इस साइड ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कैथोड है. इस साइड ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एनोड है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज देयर इन द कंपार्टमेंट. इट इज ए टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. In between you are looking various positive ions and the negative ions. But all the ions, they are present in the pairs. So electrically it is neutral. Don't see case 1, case 2, only see first portion here. जो ये solid line है पहले वाली, इस solid line से ऊपर अगर देखो तो आपके पास जो वो ions जो वो pair में नजर आ जाएंगे. जो सेल है उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है यहां पर. फर्स्ट कंपार्टमेंट में अपर पोर्शन में आपके पास 4 पेयर्स हैं, बीच में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पेयर्स हैं, और लास्ट में फिर आपके पास ये 4 आयन पेयर्स हैं. तो ये वो सिचुएशन है जब कोई भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल से पास नहीं हो रही है. अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से किस तरह की सिचुएशन हो सकती है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ऑब्वियसली द पॉजिटिव आयन दैट विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, देन नेगेटिव आयन इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का केस ले लेते हैं. तो जो सिल्वर आयन्स होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नाइट्रेट आयन है दैट विल मूव टुवर्ड दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ द फर्स्ट केस व्हेन देयर इज ए पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सपोज कि आपके पास जो आयन्स हैं एक बहुत ज्यादा हैवी है, दूसरा बहुत ज्यादा लाइट है. व्हेन सच ए सिचुएशन इज देयर देन इट मे पॉसिबल कि केटाइन अगर हैवी है तो एनाइन ही मूव करेगा, और अगर एनाइन हैवी है तो उसमें केटाइन मूव कर सकता है. तो पहला केस मैंने लिया जिसमें केवल आपके पास केटाइन एनाइन जो है वो मूव कर रहे हैं लेकिन केटाइन मूव नहीं कर रहे हैं. तो यहां देखो जरा, ये 4 पेयर थे, मैंने कहा एनाइन मूव कर रहे हैं, तो यहां से 2 एनाइन जो हैं वो मैंने परली साइड शिफ्ट कर दिए. तो एनाइन इन नंबर हो गए यहां पर 6. केटाइन की कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहां पर 4 केटाइन्स हैं वो ऐसे ही हैं. यहां भी 4 केटाइन्स हैं वो भी वैसे ही हैं. नाउ सी हियर, यहां 2 केटाइन फालतू हैं जिनको मैंने डॉटेड लाइन से सेपरेट कर रखा है. इस साइड भी 2 ही एनाइन जो हैं वो फालतू हैं. इट मीन्स व्हेन डिस्चार्ज विल टेक्स प्लेस देन 2 केटाइन्स दे आर न्यूट्रलाइज्ड हियर, 2 एनाइन्स दे आर न्यूट्रलाइज्ड हियर. तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में केवल एनाइन मूव कर रहा है, केटाइन मूव नहीं कर रहा है. जब एक ही तरह का आयन मूव कर रहा है तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ केटाइन्स और एनाइन जो वो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहे हैं. अब सेकंड केस की बात करते हैं, द केस 2. इन दिस सपोज देयर इज ए माइग्रेशन ऑफ केटाइन्स एज वेल एज एनाइन्स एंड देयर स्पीड इज ऑल्सो इक्वल. स्पीड इज इक्वल मीन्स कि 2 ही केटाइन मूव हो रहे हैं और उसमें 2 ही एनाइन मूव हो रहे हैं. तो 2 केटाइन को मैंने उठा करके एक साइड से दूसरी साइड रख दिया है, 2 एनाइन को उठा करके मैंने एक साइड से दूसरी साइड रख दिया है. पहले एनाइन की बात कर रहे हैं, जब यहां से 2 एनाइन मूव कर गए इस फर्स्ट वाली सिचुएशन से, तो आपके पास 2 ही एनाइन बचे और परली साइड एनाइन हो जाएंगे आपके पास 6. यहां से 2 केटाइन मूव कर गए हैं तो 2 केटाइन बच गए और यहां पर केटाइन हो जाएंगे 6. इफ यू चेक, all thing is balanced except these 4 cations are extra, these 4 anions are extra. तो अब केटाइन भी मूव कर रहा है, एनाइन भी मूव कर रहा है, तो दोनों के मूवमेंट पे क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, चाहे कैथोड की बात आए चाहे एनोड की बात आए.
एक साइड 4 कैटाइन डिस्चार्ज होंगे बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा, हियर दीज आर एक्स्ट्रा 4 एनाइंस, सो 4 एनाइंस विल बी डिस्चार्ज. सो दैट इज द सेकेंड सिचुएशन. पहली सिचुएशन में केवल एनाइन मूव किया था तो भी इक्वल डिस्चार्ज था, लेकिन नंबर वेरी कर रहा था. ऊपर 2 आयन जो वो डिस्चार्ज हुए, नीचे दोनों की मूवमेंट थी तो भी इक्वल डिस्चार्ज था 4-4 का, लेकिन यहां पर 4 आयन डिस्चार्ज हो रहे थे, ऊपर 2 आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं. लेट अस सी केस 3. देयर इज ए डिस्चार्ज ऑफ द आयन्स बट इट इज अनइक्वल इन नंबर. मीन्स कि आपके पास एनाइन की मूवमेंट सिंगल है, केवल सिंगल ही एनाइन मूव कर सका, स्पीड ऑफ एनाइन इज वेरी लेस, और कैटाइन की स्पीड ज्यादा है तो यहां से 2 कैटाइन जो वो मूव कर गए. जब आप यहां से 2 कैटाइन मूव कर दोगे तो यहां कैटाइन आपके पास कितने हो जाएंगे? When 2 cations are moved from here, तो पहले आपके पास यहां पर थे आपके पास 4, तो आप कितने हो जाएंगे? 6. सिचुएशन आपने कौन सी लेके चलना है? फर्स्ट वाली. ये फर्स्ट वाली, तो यहां से 2 मूव कर दिए तो यहां पर कितने हो गए? 6. तो कैटाइंस का नंबर आ गया 6. एनाइन मेरे पास एक ही मूव किया यहां से, तो एनाइन 3 बच जाएंगे, परे एनाइन आपके पास 5 हो जाएंगे. नाउ इफ यू चेक फॉर द एक्स्ट्रा आयंस, तो इस साइड एक्स्ट्रा आयन आपके पास 3 है, इस साइड एक्स्ट्रा एनाइन आपके पास 3 है. अब 3-3 जो आयन्स हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं. तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं. एक में कैटाइन एक ही आयन मूव कर रहा है, दूसरे में दोनों आयन मूव कर रहे हैं, तीसरे में मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर इक्वल नहीं है. इन ऑल केसेस वेदर कैटाइन्स मूव, वेदर एनाइन मूव, वेदर बोथ मूव, equal number of ions they are discharged at the electrode. This is a theoretical prediction by the Hitov. That is why it is known as Hitov's theoretical device for the migration of the ions. इसमें जब मैंने बात की कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या कैथोड और एनोड हैं, बीच में सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का है, तो मैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं मान सकता हूं उनको कि ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है. तो आपको मालूम है कि सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका रिएक्शन आपस में नहीं होगा. या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड मान लीजिए, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जो वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट जो वो नहीं करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैक्ड बाय द आयंस. तो ये थ्योरेटिकल डिवाइस है हिटॉफ का. इसको आपको स्टडी इसलिए करवा रहे हैं इसलिए कि आप इससे जो वो ट्रांसपोर्ट नंबर इसकी हेल्प से जो थ्योरेटिकल डिवाइस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकें. नाउ लेट अस पुट इट इनटू कैलकुलेशन. व्हाट इज फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड? एक इलेक्ट्रोड के अराउंड जो वो कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है? सो इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट. अगर स्पीड आयन की ज्यादा है तो फॉल इन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, स्पीड कम है तो फॉल इन कंसंट्रेशन कम होगी. फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, कैथोड के अराउंड से क्या गायब होगा या क्या जाएगा? एनाइन मूव करेंगे तो कितनी कंसंट्रेशन वहां पर कम होती है? दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ द एनाइन. और इसको मैंने UA दैट इज द स्पीड ऑफ द एनाइन जो वो लिखा हुआ है. फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एनोड से कितने आयन माइग्रेट कर गए हैं वो डिपेंड करता है कि कैटाइन की स्पीड कितनी है. सो दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ कैटाइन. अगर मैं इन दोनों को रेशियो ले लूं तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ये कैटाइन की स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एनाइन. सो दिस रेशियो is equal to the ratio of the speed of the cation and the anion. Let us discuss another case. Similar device is there, but now I am taking the electrode which are attacked. Attacked का मतलब है कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है नीचे और इलेक्ट्रोड भी सिल्वर के ले रखे हैं. दिस इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगेन दैट इज द सिल्वर इलेक्ट्रोड. दोनों साइड सिल्वर इलेक्ट्रोड है, बीच में सॉल्यूशन किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का है. Now let us see what happens when nitrate ion migrate toward positive electrode. आपको यहां पर साइड विजिबल होगा. सिल्वर आयंस जो हैं वो इस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ,
और नाइट्रेट आयन जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। सिल्वर आयन की माइग्रेशन को भूल जाओ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रेट आयन माइग्रेट्स हियर। अगर नाइट्रेट आयन यहां की तरफ माइग्रेट करता है तो जैसे ही वो यहां सिल्वर इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा, इट विल रिएक्ट विद द सिल्वर एंड इट विल कॉज आयनाइजेशन ऑफ द सिल्वर। ये सिल्वर को किस में चेंज कर देगा? Ag पॉजिटिव में चेंज कर देगा। जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या कर देगा? ये डिसॉल्व कर देगा। सी एट द बॉटम, यहां पर मैंने शो कर रखा है कि जैसे ही ये नाइट्रेट आयन आएंगे, सो ड्रॉपलेट्स ऑफ सिल्वर दैट इज फॉर्म्ड, आयंस ऑफ सिल्वर फॉर्म, जो ड्रॉपलेट्स के तौर पर यहां पर शो कर रखी हैं। तो जो भी नाइट्रेट आयन परली साइड माइग्रेट होके आता है वो सिल्वर को क्या करेगा? डिसॉल्व करता जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो सिल्वर जो वो एनोड से माइग्रेट भी होंगे, लेकिन नाइट्रेट आयन उनको यहां पर रिप्रोड्यूस भी करता रहेगा। इसका मतलब सिल्वर की कंसंट्रेशन या फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड सिल्वर इलेक्ट्रोड जो वो हमेशा क्या रहेगी? गड़बड़ा जाएगी। कैसे? क्योंकि सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर यहां से माइग्रेट कर रहा है, लेकिन नाइट्रेट आयन जो यहां पर पहुंच रहा है दैट इज कॉजिंग रीजनरेशन ऑफ द सिल्वर आयन। तो कितनी कंसंट्रेशन यहां पर फॉल इन कंसंट्रेशन होता है सिल्वर इलेक्ट्रोड में, वो यहां क्या रहेगी? अनसर्टेन रहेगी। क्या रहेगी? अनसर्टेन। कैसी अनसर्टेन हुई? पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि माइग्रेटिंग नाइट्रेट आयन जो हैं वो यहां पर पहुंचकर सिल्वर के साथ या इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी नाइट्रेट आयन यहां पहुंचेगा दैट विल रिएक्ट विद द सिल्वर एंड इट विल कॉज आयनाइजेशन ऑफ द सिल्वर। वैसे सिल्वर आयन यहां से मूव कर रहे होंगे, लेकिन सिल्वर आयन यहां पर क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस भी साथ में हो रहे हैं। सो व्हाट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन? दैट इज नॉट श्योर इन दिस केस। इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इसके साथ सीरीज में एक कॉपर कोलोमीटर जो है या कॉपर वोल्टामीटर लगा दिया जाए। व्हाट इज कॉपर कोलोमीटर और कॉपर वोल्टामीटर? उसमें कुछ नहीं होता है, एक साइड भी कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, दूसरी साइड भी कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, बीच में सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का आएगा। किसमें आएगा? सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक साइड से कॉपर डिसॉल्व होता है और दूसरी साइड उतने ही नंबर ऑफ आयंस कॉपर के क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। वन साइड कॉपर डिसॉल्व इन द सोल्यूशन एंड अनदर साइड सेम नंबर ऑफ द कॉपर आयंस दे आर डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। मान लो ये इलेक्ट्रोड है, यहां पर कॉपर डिसॉल्व हो रहा है तो यहां डिसॉल्व होगा और जितने आयन उसके बनेंगे उतने आयन यहां पर क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं कॉपर कूलोमीटर, या उसको बोलते हैं सिल्वर कूलोमीटर भी होता है, कॉपर कूलोमीटर भी होता है। तो उसको जो है वो वोल्टामीटर भी बोलते हैं हम, सिल्वर वोल्टामीटर या कॉपर वोल्टामीटर। लेकिन साथ में यहां पर कॉपर कूलोमीटर अटैच किया जा सकता है। उसके अटैच करने से क्या होगा? क्या वो सीरीज में होगा या पैरेलल में? पैरेलल में अटैच करोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा। उसको हमने सीरीज में अटैच करना है। किससे अटैच करना है? सीरीज में जो है वो अटैच करना है। तो कॉपर कोलोमीटर जो है वो सीरीज में अटैच करेंगे। सीरीज में अटैच करने से क्या होगा? अगर सीरीज में अटैच करते हो तो जितना करंट जो है वो एक सेल से पास कर रहा है उतना ही करंट जो है वो दूसरे सेल से पास करेगा। जब सेम करंट पास करेगा तो वो सेम नंबर ऑफ मोल्स को डिपॉजिट करेगा, एक इलेक्ट्रोड में भी दूसरे में भी। मान लो एक साइड सिल्वर है, दूसरी साइड कॉपर है। अगर वो एक साइड 6 मोल जो वो डिपॉजिट करता है तो दूसरी साइड भी 6 ही होंगे, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द फेराडेज लॉज कि अगर आप सीरीज में उनको ज्वाइन करते हैं तो सेम करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सेल से, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्विवेलेंट मोल्स जो हैं वो या इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड के सेम मोल तो नहीं आएगा, सेम ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मल कंडीशंस में आएगा। तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट्स जो वो दोनों के क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। तो अगर इसके साथ कॉपर कोलोमीटर अटैच करते हैं तो कॉपर कोलोमीटर में क्या चेंजेस होंगी और इसमें क्या चेंजेस आएंगी? कॉपर कोलोमीटर में कोई भी आयन की माइग्रेशन का लेना देना नहीं होता है। उसमें एक तरफ से आयन डिसॉल्व होते हैं, दूसरी तरफ आयन सेम नंबर ऑफ डिपॉजिट होते हैं। यहां क्या हो रहा है कि सिल्वर आयन माइग्रेट तो कर रहे हैं लेकिन नाइट्रेट आयन उनको क्या कर रहे हैं? रीजनरेट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट जो है, दिस इज द एनोडिक कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन की बजाय क्या होगा, इंक्रीज। लिसन अगेन व्हाट आई एम सेइंग, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहां से सिल्वर आयन को माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन जो नाइट्रेट आयन यहां पहुंचेगा वो सिल्वर के साथ इलेक्ट्रोड रिएक्ट करके जो है वो उनको रीजनरेट कर रहा है, तो फॉल इन कंसंट्रेशन की बजाय क्या होगा, यहां इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगी। मान लो यहां से कोई भी आयन माइग्रेट नहीं किया है, सिल्वर आयन, तो जितने नाइट्रेट आयन यहां पहुंचे होंगे उतने ही कॉपर वहां पर दूसरे कॉपर कोलोमीटर में डिपॉजिट हुआ होगा। इट मींस व्हेन नो सिल्वर आयन हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम हियर, इट इज सपोजिशन ओनली, इस साइड से कोई भी सिल्वर माइग्रेट नहीं किया है, तो सारे के सारे नाइट्रेट आयन यहां पर पहुंचे होंगे, नाइट्रेट आयन जितने पहुंचेंगे उतने सिल्वर आयन जो है वो बनेंगे। It means when no silver ions has been migrated from here, then how much copper is deposited in the sidewise copper collimator, same increase in the silver ion will be take place in this anodic compartment. लेकिन ऐसा नहीं है, सिल्वर आयन कुछ एक माइग्रेट कर गए होंगे तो कॉपर कोलोमीटर में डिपोजिशन ज्यादा होगी, और यहां से बिकॉज ऑफ माइग्रेशन जो है सिल्वर आयन की इंक्रीज जो है वो कम होगी। तो कॉपर कोलोमीटर में कितना डिपॉजिट हुआ उसको मैं x मान लेता हूं, यहां में एक्चुअल में कितनी कंसंट्रेशन है सिल्वर आयन की उसको मैं y मान लेता हूं। अगर इन दोनों को मैं लेस कर दूं, दैट विल गिव फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द सिल्वर इलेक्ट्रोड और सिल्वर एनोड। सो कॉपर कोलोमीटर सीरीज में जो वो अटैच करना है, लेट डिपोजिशन इन द किलोमीटर इट इज x ग्राम इक्विवेलेंट, वो तो यहां किसके इक्विवेलेंट होगी, जब कोई भी सिल्वर यहां से माइग्रेट नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में से सिल्वर यहां से माइग्रेट कर गया है, तो यहां कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की कम इंक्रीज हुई होगी। तो अगर उन दोनों में कॉपर किलोमीटर में कितनी डिपोजिशन है और यहां पर कितनी इंक्रीज है, उन दोनों को लेस कर दें, तो लेस करने में से आपके पास आएंगे कि कितने सिल्वर आयन वहां से क्या कर गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। So it is x minus y gram equivalent. So fall in concentration around, it is speed of cation, but it is equal to x minus y. What is x? How much deposition of the copper is there in copper kilometer? Y. What is the actual concentration of silver ion in the anodic compartment? And fall in concentration around cathode, it is equivalent to the fall speed of the anion, so it is x minus y divided by y. So that is a theoretical device why which we can little bit understand. I can't say with purity that कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि क्या वो कहना जा रहा है बुक जो है, कि कैसे जो है वो इंक्रीज जो इसमें डिफरेंट होगी और दूसरे वाले में डिफरेंट होगी। ये थ्योरेटिकल डिवाइस आपको आगे हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर निकालने में। व्हाट इज दैट ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर? फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय आयन, इट इज टर्म्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर। जो करंट पास कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, एक आयन कितनी फ्रैक्शन करंट की कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट नंबर। कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी कर रहा है ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। अगर स्पीड ज्यादा है तो करंट ज्यादा कैरी करेगा, अगर स्पीड कम है तो करंट कम कैरी करेगा। सो दैट इज वाई द फ्रैक्शन ऑफ द करंट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन। तो उसी तरह से कैटायन के लिए जो है वो स्पीड ऑफ द कैटायन के प्रोपोर्शनल होगा। फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय एन आयन इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एन आयन व्हेन यू आर मेकिंग इक्वल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए कांस्टेंट दैट इज द के हियर। तो इससे जो आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन जो वो निकाल सकते हैं। रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।